इस कार्यक्रम को अपन समाप्ति की तरफ भी ले जाएँ। जी, अब संत जी आप इसका ज़िक्र करें। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, है ना? सभी को जी, मेरा जी। सादर प्रणाम। जी, जी। वकील साहब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। आप लोगों को स्क्रीन में कुछ दिख रहा है क्या? आप जी, जी। पताई कि आज विशेषकर पंचायत बनी पताई विशेषर भ्रष्टाचार की गढ़। पंचायत बनी भ्रष्टाचार की गढ़, जाँच में दिखा 50 लाख से अधिक का घपला। इसी तरह से आप जो कह रहे हैं सोशल ऑडिट और जन सुनवाई या पब्लिक ऑडिट जन सुनवाई का कितना इफ़ेक्ट रहता है, उसी को अपन हम बता रहे हैं। यहाँ 2 माह जी, पहले सोशल ऑडिट और जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था और जी। सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित थे। एकत्रित होने के बाद उन्होंने सब कार्यों का सोशल ऑडिट किया इस तरह से और जन सुनवाई रखी गई और सभी कार्यों की एक सूची बनाई गई, जो भी वहाँ पे भ्रष्टाचार वाले बिंदु थे और फिर उसकी एक विधिवत शिकायत सीओ जिला पंचायत और संबंधित जिला कलेक्टर के यहाँ की गई। और इसके पश्चात जब शिकायत इसमें हुई, तो इसकी जाँच हुई और जाँच में आप देख रहे हैं कि जाँच के दौरान ये सारी चीज़ें इसमें सामने आई हैं। तो एक आपका बधाई ये सर। हो गया आज भी हाँ और कुछ और पेपर मैं आपको दिखाता हूँ और भी यहाँ पर हैं तो कुल मिलाकर के ये आवश्यक है कि हम मुद्दों को उठाएँ क्योंकि यदि आप और हम मुद्दों को नहीं उठाएँगे, तो उससे समस्या ये होगी कि एक नकारात्मकता का एक वातावरण निर्मित होगा और नकारात्मकता का वातावरण जो निर्मित होगा वो अच्छा नहीं कहलाता है। तो लोगों में विश्वास आना चाहिए कि आरटीआई से कुछ हो रहा है, उनमें विश्वास आना चाहिए कि सोशल ऑडिट से कुछ हो रहा है, जन सुनवाई से कुछ हो रहा है। देखिए दूसरे अखबार में भी आज 10 दिसंबर को निकला हुआ है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 3 सदस्यीय दल ने पताई विशेषर में शुरू की जाँच, 50 लाख से अधिक का पाया गया घपला। पीसीसी सड़क, मनरेगा, बाउंड्री वाल, सुदूर सड़क, खेल मैदान, नाली, तालाब, जल जमाता आदि पर हुआ खेल। तो आप देख सकते हैं सब यहाँ पे अधिकारी जो थे यहाँ पे एकत्रित थे और कार्यपालन यंत्री के अगुवाई में हुआ ये मतलब जाँच हुई है और एक दैनिक जागरण अखबार है, इसमें भी ये बात निकली हुई है। पताई विशेषर पंचायत बना भ्रष्टाचार का गढ़, जाँच में दिखा 50 लाख से अधिक का घपला, जल्द सौंपेंगे सीओ को रिपोर्ट, 50 लाख से अधिक की रिकवरी का अनुमान। तो इस तरह से इन टाइटल के साथ में तो कुल मिलाकर के ये सब दिखाने और बताने का तात्पर्य यही है कि आप लोग सोशल ऑडिट या पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई के औचित्य को महत्व को समझिए और अपने-अपने क्षेत्र में आप सोशल ऑडिट और जन सुनवाई आप लोग करवाइए, ये बहुत ही आवश्यक है और इससे समाज में एक सुधार होगा बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में काफ़ी इसमें मदद मिलेगी और मुझे ये लगता है कि ये जो हमें सीख मिली है कि सोशल ऑडिट और जन सुनवाई किस तरह से किया जाता है और क्या है पिछले कार्यक्रमों में। तो इसका हम लोगों को सभी को लाभ लेने की आवश्यकता है और एक फिर छोटा-सा मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आप लोगों के समक्ष। अगले हमारे कार्यक्रम में जो संडे का होने वाला है 13 जो दिसंबर का कार्यक्रम है संडे का, अगली संडे मतलब आज थर्सडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नरसों बोलेंगे अपनी भाषा में। तो माननीय सौम्या किदाम्बी जी जिनको आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, ये हमारे आंध्रा और तेलंगाना की सोशल ऑडिट टीम की मेंबर्स हैं और ये हमारे बीच में होंगी और हमें काफ़ी खुशी है कि इन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य समय हमें दिया हुआ है। और ये मज़दूर किसान शक्ति संगठन के साथ इनका 8 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है और जो यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसको आप देख सकते हैं कि सौम्या किदाम्बी currently works as the director of the Society for Social Audits, Accountability and Transparency, जी, जी। सर SSAAT,
जी इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, थोड़ा-सा मैं इसको हाइलाइट कर दूँ। शी इज़ आल्सो होल्डिंग द चार्ज ऑफ डायरेक्टर फॉर द SSAAT आंध्र प्रदेश, डायरेक्टर हैं इस सोशल ऑडिट टीम की आंध्र प्रदेश में। सौम्या होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रॉम द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। आप जानते हैं कि जो टिस है, TISS बॉम्बे, ये TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TISS ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे भारत के ही नहीं विश्व के अग्रणी संस्थान हैं जो अपने सब्जेक्ट में महारथियों को तैयार करते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी जगह से इनका मास्टर डिग्री है और उनका काम परिलक्षित भी हो रहा है। शी आल्सो होल्ड्स अ डिप्लोमा फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क इन ह्यूमन राइट्स में उन्होंने न्यूयॉर्क US कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। Since 1998, she worked with the मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS based in राजस्थान, इंडिया। तो 1998 से उन्होंने लगातार 8 साल तक 2008 तक उन्होंने काम किया, 2006 तक काम किया है मजदूर किसान शक्ति संगठन से, जिसमें पिछले हमारे कार्यक्रम में माननीय श्री निखिल डे सर शंकर सिंह सर आए थे। पारस बंजारा, ये सब महारथी लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो उसी टीम की ये मेंबर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक बार कल्चर है। द MKSS हैज प्लेड, आप लोग अपना थोड़ा-सा म्यूट कर लें। द MKSS हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन एंड पासेज ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2005 ये आपको जानकारी है, एंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा 2005 एक्ट इन इंडिया। While Soumya continues to be a member of the MKSS since April 2006, she worked on an assignment as a social development specialist with the Strategies and Performance Innovations Unit, Department of Rural Development, Government of Andhra Pradesh, to institutionalize the social audit process as part of the National Rural Employment Guarantee Scheme, and is now the director of the SSAAT सेट इन 2009। तो मतलब 2006 से इन्होंने आंध्रा गवर्नमेंट के साथ काम किया हुआ है इसी विषय पर, और 2009 से 3 साल बाद जो सोशल ऑडिट की इनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, उसमें ये डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हैं। सौम्या हैज आल्सो वर्कड विद द इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप वाशिंगटन DC एज ए ट्रेनर टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइडर सिंस October 2008। She is responsible for conducting training courses on expenditure tracking with special emphasis on social audits। तो इस तरह से जो एक्सपेंडिचर होता है और उस पर सोशल ऑडिट पर जो एक स्पेशल जो उस पर एम्फेसिस है, इस तरह से कि मतलब विशेष उसमें बल दिया गया है, उस पर उन्होंने काम किया है। She has also trained groups to in countries like Kenya to social audit the constituency development fund and the South Africa to audit the janitorial and sanitation services। तो आप समझ सकते हैं कि इनका एक्सपीरियंस ऑल वर्ल्ड वाइड इस तरह से केन्या और इस तरह से जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका में इस तरह से जो अंडर प्रिविलेज पुअर और इस तरह से जो सिस्टम इतना बेहतर नहीं यहाँ काम कर रहा है, वहाँ भी इन्होंने काम करके अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया। हम सबके लिए काफ़ी गर्व और खुशी की बात है। हमारे बीच में मैडम होंगी और बहुत-बहुत स्वागत है इनका अगले हमारे कार्यक्रम में, और इसी सूचना के साथ में अपन इसको कंक्लूड करेंगे। और आप लोग शायद कुछ पूछना चाह रहे थे। मेघराज जी, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, बड़ा सौभाग्यशाली रहूंगा क्योंकि पहले इनको मैंने सत्यमेव जयते कार्यक्रम में देखा और साथ में संगठन की तो एक मार्मिक स्टोरी वहाँ पर मनरेगा में एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उन लोगों को काम कर रहे थे। तो उन्होंने काम करने के बाद जो इतने गरीब थे उनको सैलरी नहीं मिलती थी, तो पढ़े लिखे नहीं थे, लाइनें खींचते थे। तो जब लाइनें खींचते खींचते और उनका गांव का मुखिया कहता था कि अब कल तुमको मिल जाएगी, अगले हफ्ते मिल जाएगी, 15 दिन में मिल जाएगी, ये करते करते वो महिला के पति मर गए, लेकिन उनको सैलरी बेज नहीं दिया गया। और फिर उनके यहाँ 4 रोटियां थी तो 2 इनको भी खिलाई थी उस बुढ़िया ने। तो ऐसी मार्मिक स्टोरी इन्होंने प्रदर्शित की थी। तो मैं सौभाग्यशाली रहूंगा, इनसे सीधे रूबरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हाँ, सत्यमेव जयते कार्यक्रम जो आमिर खान का उस समय चलता था, निश्चित तौर पे उसमें निखिल डे शंकर सिंह जी को बुलाया गया था और सौम्या जी भी वहाँ पे बैठी थी चेयर में, मतलब फ्रंट में हमने वो कार्यक्रम का वो देखा था। निश्चित तौर पे शैलेश गांधी सर ने ये अरुणा वीडियो राय भेजा जी था, थी। यूट्यूब में था। हाँ। अरुणा राय हाँ, मैम। उस समय तो कार्यक्रम मैं नहीं देख पाया था। हाँ, जी, अरुणा राय मैडम भी थी। बहुत मतलब पूरी ही टीम थी मज़दूर किसान शक्ति संगठन की, यस और जो यस आरटीआई यस। कानून को लाने में इन सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरी की पूरी इनफैक्ट टीम है। इसमें बहुत सारे और अन्य लोग, इसमें पत्रकार थे कई बार, प्रभास झा, यस। आदि लोगों का नाम इसमें आया हुआ है, और प्रभास जोशी, क्या था, ज्योति। प्रभास जोशी जी, हाँ। हाँ, जोशी जी। तो सब लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। कोई भी कानून, कोई भी चीज़ आज जो हमें मिल कर के बन कर के मिल चुकी है, जिसका हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं होती है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, बहुत कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, और उसी के कारण सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो हम लोगों को ज़रूर वो ऐसा लगता होगा, या हमारे आगे वाली जनरेशन को सब कुछ व्यवस्थित हो और मतलब ऐसे मिल गया आसानी से। लेकिन हमारे जो पूर्वज, हमारे जो प्रेडेसेसर्स हैं, उन्होंने कितनी इसमें मेहनत की हुई है, कितनी उनको मेहनत करनी पड़ी है, कितनी कुर्बानियाँ, कितनी बलिदान देना पड़ा है। तो हर एक जो सिस्टम होता है, बेटर से बेटर आप उसको क्रिएट करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और ये सब हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है। और हमें खुशी की बात है कि अगले कार्यक्रम में सौम्या मैडम हमारे बीच में आएँगी, और फिर हम आपको बता दें कि अगले 20 हम सोशल ऑडिट पार्ट 2 के बाद सोशल ऑडिट पार्ट 2, 3 भी हम इसमें रख रहे हैं, और हमें खुशी है ये बताते हुए कि अगले हमारे 20 संडे के 20 दिसंबर के कार्यक्रम में गुरजीत सिंह जी, जो डायरेक्टर हैं सोशल ऑडिट टीम के आपके झारखंड के, वो भी हमारे बीच में रहेंगे। तो उनके साथ में हम और प्रयास करेंगे कि और भी लोगों को इसमें जोड़ा जा सके, और इस कार्यक्रम में भी, और इस तरह से लोग बढ़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, हम इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको समझते रहेंगे, और हमारा बस उद्देश्य यही है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएँ। अब स्वाभाविक है कि ठीक है, समय की कमी के कारण या अवेयरनेस की कमी के कारण भले ही कम लोग यहाँ पे जुड़ पा रहे हों ऐसे कार्यक्रमों में, लेकिन चूँकि इन सारे कार्यक्रमों का एक फेसबुक लाइव, यूट्यूब के माध्यम से और तमाम वीडियो शेयरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जहाँ भी ये फॉरवर्ड होती हैं चीज़ें, तो ज़्यादा से जो लोग, ज़्यादा लोग इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, आप लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर तरह से शेयर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को हर तरह से आप शेयर भी किया करिए, फेसबुक वगैरह में जो भी लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में अपन जुड़े रहते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती भी जोड़ देते हैं ग्रुप्स में, तो वहाँ भी हम शेयर करते रहें, और इस तरह से इन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ़ एक है, एक ही मोटिव है हम सबका, कि अवेयरनेस फैले, हम सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जानें, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएँ, बस यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी के साथ हम आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप सब हमारे बीच में जुड़े, और ये कार्यक्रम को हम यहाँ पे विराम देंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद सर। सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र और जी, सरोज भनोट जी हैं, एम ए अंसारी हैं, ब्रह्म प्रकाश जी हैं, जयपाल सिंह जी, जितेंद्र वर्मा जी, मेघराज जी, मनराज राठौर जी, और हमारे बीच में जो जुड़े थे शिवेंद्र मिश्रा जी, अधिवक्ता महोदय, और हमारे नित्यानंद मिश्रा को कन्वेनर कार्यक्रम के जो हमारे साथ संयोजक हैं, नित्यानंद मिश्रा जी थे, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद। लाख सुरेंद्र लाख जी और आप शुक्रिया सर, सभी को लाख लाख शुक्रिया सर आप महोदय, एम ए अंसारी झारखंड से सर, लाख लाख शुक्रिया आपका सर, जी, महान जी। सर, नमस्कार। सर आप आप सभी प्रार्थना में को नमस्कार, मुझे नमस्कार याद अंसारी रखें जी। सर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं हाँ, भी हाँ, 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 सौभाग्यशाली हूँ हाँ, सर। बहुत आप आपने सर आपने आप बहुत बहुत ही महान महत्वपूर्ण सौभाग्यशाली हैं बात कि छेड़ दी सर। है। हाँ, जी। आप और एम ए सभी को अंसारी आप लोग झारखंड से मानवाधिकार सर, आयोग की एम ए विदेश अंसारी में भी दिवस की जॉब झारखंड से हार्दिक करके, सर, हार्दिक आप आईआईटी शुभकामनाएं करके, बधाई। प्रार्थना में और एक मुझे याद करें सामाजिक सर, एक्टिविटी के बीच में और आए हैं। आशीर्वाद दें सर, तो हम आशीर्वाद। नहीं, नहीं लोग बहुत अंसारी जी, आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं। जुड़े हुए यस हैं, सर, अब यस आप सर, तो यस हर सर, एक कार्यक्रम में रहते बस हैं, बिल्कुल, प्रार्थना में बिल्कुल, याद और रखें मेघराज सर। सिंह जी सब, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप सदैव याद रहेंगे, आप सबके नहीं सर, आप हमें याद आप रखिए, जैसे हम आपको त्यागी याद पुरुष रखेंगे, हम को बहुत एक-दूसरे के बहुत सहयोग नमन, से। ठीक है, क्योंकि आपने धन्यवाद सर, आईआईटी नमस्कार। करके और विदेश लंदन में जॉब करके भी और स्वदेश लौट आए, और शादी भी नहीं की, और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ऐसे महान देशभक्त को सादर नमन, वंदन, और सब आप अंतर्राष्ट्रीय लोगों का स्नेह है, मानवाधिकार दिवस प्यार का है, और बहुत आपने बहुत एक बात धन्यवाद। आज मेंशन की, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की आपने बात करी, वो मैं बिल्कुल मीटिंग के चक्कर में अपन दिमाग से उतर रहा था, शुरू में याद रहेगी, रहनी चाहिए थी। बहुत-बहुत आप लोगों को भी शुभकामनाएँ और बधाई। आज निश्चित तौर पे 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए विशेष तौर पे हमारे इंडिया की यदि अपन बात करें, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात है।
और हम लोगों को जहाँ भी हैं और ज़्यादातर पिछड़े एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ पर आप देखते हैं, हम सब देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। तो इन चीज़ों को हम लोगों को देखना है और एक-दूसरे को बधाई देते हुए इस बात को याद रखना है कि हमें इस फ़ील्ड में काम करना है। मतलब बधाई दे कर के कोई कार्यक्रम आयोजित करके ही हम उसको ना भूल जाएँ कि ठीक है 10 दिसंबर आ गया या 2 अक्टूबर आ गया या फलाना दिन आ गया। तो इस तरह से हम एक बधाई संदेश और इस तरह से करके हम फुर्सत हो जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सतत याद रखना चाहिए कि 10 दिसंबर हमारे 365 दिन 10 दिसंबर होना चाहिए कि हर एक दिन 10 दिसंबर होना चाहिए कि हमें देखना है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो और जहाँ भी हो रहा है उस बात को मैक्सिमम लेवल पर उठाएँ इस बात को। धन्यवाद आप सभी का एक बार पुनः मानवाधिकार दिवस की बिल्कुल सर। शुभकामनाओं, हार्दिक बधाई और के साथ में। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। ओके। जी, जी। जी हाँ, बताएँ मेघराज जी? हाँ। हाँ सर, क्योंकि अभी 2 दिसंबर तथा को एक जजमेंट आई है कि सबसे ज्यादा वायलेशन पुलिस कस्टडी में होता है, तो वहाँ पर जो सीसी फुटेज लगने का जो महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो हम अपने जितने भी सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उस सभी लोग उस रूलिंग को लेकर के एक लेटर जिला में लिखें, जिससे वो माननीय उच्चतम न्यायालय का और सरकार को लिखें कि जिससे वो सीसी फुटेज लगें और वो 6 महीने सीसी फुटेज सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। इस बात को भी हम लोग युद्ध स्तर पर एक अभियान चलाकर चलाएँगे और ये निश्चित तौर पे ये प्रारंभ हो चुका है, हम आपको बताना चाहते हैं और इसमें और भी कार्यवाही हम लोग करेंगे और भी पत्राचार करेंगे और भी इसमें अपन आरटीआई लगाएँगे, जानकारी निकालेंगे। इनफैक्ट स्टेट लेवल के जो डीजीपी कार्यालय हैं, वहाँ पे अपन आरटीआई लगा कर के जानकारी निकालते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये आदेश दिया गया था, उसके परिपालन में कहाँ-कहाँ इस तरह से व्यवस्थाएँ की गई हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आप सभी का और एक बार जय सर। पुनः और मिलते हैं फिर अगले संडे को सुबह 11 बजे से 1 बजे के। थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। ओके।